एकनाथ शिंदे साहब जी से मैंने निवेदन किया कि आप श्री अयोध्या जी पधारें। जैसा कि पूर्व भी आप अयोध्या जा चुके हैं, तो वर्ष 2023 और मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण करने के बाद अभी आप अयोध्या नहीं पधारे हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से आप हनुमान जी महाराज और रामलला सरकार की कृपा और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद ऊर्जा लेकर के आए अयोध्या जी से माँ सरजू जी की आरती करके, तो पुनः आपको अयोध्या आना चाहिए। तो इस विषय में उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करके महाराज जी श्री अयोध्या जी आता हूँ। और उसके साथ साथ हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर उनसे बहुत सारी चर्चाएं हुई। जैसा कि बाला साहेब ठाकरे बोला करते थे और कहा करते थे, उस पर आचरण किया करते थे, तो निश्चित रूप से ये झलक एकनाथ शिंदे जी में दिखाई पड़ी। और निश्चित रूप से बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधाराओं को आगे ले जाने में सक्षम है और हिंदुत्व को और हिंदुत्व की रक्षा करने में सक्षम है। ऐसे एकनाथ शिंदे साहब जी ने और एक भी वचन दिया कि हम अयोध्या जी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मांग कर चुके हैं महाराष्ट्र भवन की। तो वहाँ एक बढ़िया सुंदर भवन बना करके जो महाराष्ट्र से तीर्थ यात्री जाएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, प्रतिदिन वहाँ लंगर चलेगा। जो महाराष्ट्र के लोग होंगे वो सारे लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, उनके रुकने को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, उनको सारी सुख सुविधा वहाँ प्रदान की जाएगी। ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से उन्होंने निवेदन किया है और इस पर काम भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से एक बढ़िया सुंदर दिव्य विचारधारा है जो हमारे हिंदुत्व की होनी चाहिए, हमारे हिंदुत्व की रक्षा किस तरह से होनी चाहिए, ये विचारधारा निरंतर शिंदे साहब के हृदय में जन्म ले रही है। और आतुरता उनके मन में दिखाई पड़ी किस तरह से हम धर्म की रक्षा कर सकें, किस तरह से हम हिंदुत्व को उत्कर्ष पे ले जा सकें, ऐसी विचारधारा उनके हृदय में पनप रही है। तो निश्चित रूप से भगवान रामलला उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें, ऐसी हमारी भावना है, ठाकुर जी से प्रार्थना भी है। निश्चित रूप से उन्होंने अपने लोगों को बोला है, जो पहले भी व्यवस्था देखते रहे, उनको कहा कि देखो व्यवस्था, लेकिन अभी डेट उन्होंने कंफर्म नहीं किया किस दिन आना है। ये तो वहां जाने के बाद, व्यवस्था देखने के बाद फिर फाइनल होगा। खरं म्हणजे धर्मवीर संभाजी महाराज यांच्याबद्दल देखील ते धर्मवीर नाहीत अशा प्रकारचं वक्तव्य, भाष्य अजितदादांनी केलं। खरं म्हणजे त्यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती, कारण छत्रपती संभाजी महाराजांनी औरंगजेबाचं म्हणजे त्यांनी हाल केले, औरंगजेबाने त्यांचे हाल केले, त्यांचे म्हणजे धर्म परिवर्तन करा, धर्म सोडा, अशा प्रकारचं औरंगजेबाने जे अत्याचार केले, त्यांचे डोळे काढले, त्यांच्या शरीराचे तुकडे केले, त्यांच्या शरीराची म्हणजे अगदी जे हाल केले ते कोणी म्हणजे शब्दामध्ये त्याचं वर्णन होऊ शकत नाही। आणि अशा छत्रपती संभाजी महाराजांना धर्मवीर हे काय तुम्ही आम्ही पदवी दिलेली नाही, जे त्यांचं काम आहे, ज्यांचं त्यांचं बलिदान आहे, त्यांनी जे बलिदान दिलं या धर्मासाठी, स्वराज्यासाठी, त्यामुळे त्यांना धर्मवीर ही पदवी लागलेली आहे। त्यामुळे तुम्ही इतिहास कसं काय पुसू शकता? आणि अजितदादांकडून ही अपेक्षा नव्हती। त्यामुळे जसं त्यांनी महापुरुषांचा अपमान झाला, अनेक संतांचा अपमान झाला, माफी मागितली पाहिजे अशी त्यांनी भूमिका घेतली होती अधिवेशनामध्ये। त्यामुळे धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा देखील त्यांच्या बलिदानाचा एक प्रकारचा अपमान अजितदादांकडून झालेला आहे। म्हणजे त्यांनी देखील ती माफी मागितली पाहिजे। शेवटी सगळ्यांना सारखा न्याय असला पाहिजे, पण त्यांच्याकडून ही अपेक्षा आम्हाला नव्हती। परंतु जे झालंय त्याचा त्यांनी माफी मागितली पाहिजे, ही सगळ्यांची भूमिका आहे। अशा प्रकारचा इतिहास पुसण्याचा आणि बदलण्याचा जो काही प्रयत्न होतोय त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे। औरंगजेबाच्या बाबतीमध्ये कोणाला प्रेमउतू झालेला आहे, ज्या औरंगजेबाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रास दिला, या महाराष्ट्राला धर्तीवर अनेक मंदिरं तोडून टाकली, उद्ध्वस्त केली, आपल्या माय भगिनींवर अत्याचार केले, त्या औरंगजेबाचा पुळका कुणाला यावा आणि प्रेम कुणाला यावं, त्यांची वृत्ती जी आहे ती कळून येते। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये त्यांचं प्रेम, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बद्दल प्रेम हे त्यांच्या वृत्तीतून दिसून येतं। याचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे।